इकाई अंक में ही हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इकाई अंक मतलब सारे चैप्टर का काफी लॉन्ग भी है, आपको एसएससी मेंस लेवल का बनाइएगा तो काफी वो डिटेल जाता है। जैसे इकाई अंक वाले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हम लोग देखें विदाउट फैक्टोरियल वाला देखे थे। अब इकाई अंक में ही कुछ फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी आता है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना, 12th में पढ़ना था। शॉर्टली देख लीजिए रफली फैक्टोरियल क्या होता है। तो देखिए फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो आपको इस तरह से लिखा रहेगा या फिर ऐसे, इस तरह से या फिर ये। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हुआ, फैक्टोरियल का मतलब हुआ जितना लिखा हुआ है उसको 1 से लेकर के गुना करते हुए चले जाएंगे वहां तक। मतलब फैक्टोरियल 8 है तो 1 2 3 4 गुना में कहां तक चला जाएगा, 8 तक। या कहिए कि 8 7 6 5 डॉट डॉट कहां तक, 1 तक। जितना नंबर लिखा हुआ वो 8 है तो 1 से लेकर लगातार गुना करते चले जाएंगे 8 तक, या कहिए 8 से बैकवर्ड में गुना करते हुए चले जाएंगे कहां तक, 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो जैसे आपको कह दिया जाएगा कि बताइए कि फैक्टोरियल 8 का इकाई स्थान पे क्या होगा, कि फैक्टोरियल 8 में इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 8 8 है तो केवल ये एक डिजिट, लेकिन फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, तो देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 8, तो 4 के बाद आगे 5 भी होगा। और गुना में सारा नंबर दिया है तो गुना कीजिए, 5 को 20। कहीं से एक जीरो भी बन गया तो बाकी वो सारा को क्या करेगा, जीरो बना देगा। मतलब फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक कितना होगा, जीरो। 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक में ही आपका जीरो बना ले रहा है। 5 चौको 20, मतलब फैक्टोरियल 5 तक का आपका जीरो हो जाएगा। 5 से लेकर के 5 के ऊपर जितना भी अंक होगा ना वो सारा का इकाई अंक कितना होगा, फैक्टोरियल में जीरो होगा। लेकिन जब 5 के नीचे होगा तो उसको निकाल करके देखना पड़ेगा। जैसे कहा जाएगा कि बताइए फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1, एक ही बात है। आप इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 यानी इकाई स्थान पे कितना है, 4। तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना होगा, 4, सॉरी हाँ 4 का कितना होगा, 4 ही होगा। लेकिन यही फैक्टोरियल 5 कर देंगे तो जैसे ही गुना 5 करेंगे तो आपका जीरो बना देगा इकाई स्थान पे। 5 वाला से लेकर के 5 के ऊपर जितना होगा सभी का इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर 5 से नीचे फैक्टोरियल देता है तो आप निकाल करके देख लीजिएगा कितना आता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा चेंज है। अब की आपका क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 की पावर फैक्टोरियल 72। जो फैक्टोरियल में है ना वो पावर में है, बेस में भी देता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ। तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। थोड़ा डिटेल इसको देख लेते हैं, बाकी शॉर्ट भी बनेगा, कुछ ट्रिक भी है वो ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका बात करें हम लोग तो 1 2 3 4 मतलब इसके इकाई स्थान पे कितना है, 4 है, क्योंकि इकाई अंक बदलाना है। पावर कितना लिखा है, फैक्टोरियल 72। अब फैक्टोरियल 72 72 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, 72 तक, ये हुआ। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा। रूल समझिए, जो पिछले वाला क्वेश्चन में बताया गया था पहले कि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 को छोड़कर 0 1 5 6 को छोड़कर 2 4 7 जो भी हो तो उसके पावर को हम लोग भाग देते हैं 4 से, जैसा कि पिछला वाला वीडियो में आप लोग देखे थे, बतलाया गया था ना पिछले वाले वीडियो में कि अगर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, और इसको छोड़ के 2 3 4 7 8 9 इसमें से कोई देता है तो पावर को भाग देते हैं 4 से। वो विदाउट फैक्टोरियल वाले में बतलाया गया था, तो ये तो विदाउट फैक्टोरियल का क्वेश्चन बन गया ये नीचे वाला। तो जब इसके पावर को हम लोग 4 से भाग देंगे, अब 4 से भाग देने के लिए अब सारा को गुना करके 4 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, तो केवल तो सारे नंबर को गुना करके 4 से भाग देना पॉसिबल नहीं है। तो कहता है कि जब गुना में कोई नंबर हो तो आप 4 से भाग दीजिए, कोई एक नंबर भी कट जा रहा है तो वो सारा का सारा नंबर कट जाएगा। सारा नंबर गुना के टर्म में हो और इसमें से कोई एक संख्या भी 4 से कट रहा है मतलब वो सारा का सारा क्या रहा होगा, डिविजिबल रहा होगा। तो इसके पावर को जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए इसमें 4 कट जा रहा है, 4 से भाग देंगे तो 4 ही कटेगा ना, इसके बाद 8 भी होगा वो भी 4 से डिविजिबल है। जैसे कि आप समझिए 8 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा दो बार में। अब 8 में हम गुना कर देते हैं 121 से तो क्या अब डिविजिबल नहीं होगा, 4 दूनी 8, पहले दो बार में कट रहा था और जब ये गुना कर दिए तो ज्यादा आएगा।
इसमें किसी और संख्या से गुना कर दीजिए 347, तो क्या 4 से डिविजिबल नहीं है, वो सारा से कटेगा। तो कहता है कोई एक अंक भी कट रहा है मतलब वो सारा कटने वाला होगा। तो जब 4 से भाग देंगे तो जब 4 कट गया यानी सारा कट गया, और जब वो कट गया है शेषफल 0 आ गया तो पावर को क्या लिखने के लिए बतलाया गया था कि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 ही लिखना है, तो पावर यहाँ 4 ही लिख देंगे। अब 4 को 4 बार आप गुना कीजिए, तो 4 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 6 36, इकाई अंक बोला है ना तो केवल इकाई अंक को ही निकालेंगे। तो कितना आ गया हमारा 6। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि 1 2 3 4 पावर फैक्टोरियल 72, इसका जो इकाई अंक पे होगा वो कितना होगा 6। तो ये आपका डिटेल हो गया, इसमें आपको कोई भी अंक दे दे 4 5 6 7 0 या कोई भी दे दे, बाकी जो हो आप सारे क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्ट भी है, ये तो डिटेल आपको बतला दिया गया कि जब ना समझ में आएगा ट्रिक नहीं पता ये होगा तो आप ऐसे बना लेंगे। लेकिन इसका शॉर्ट देखते हैं क्या है, शॉर्ट देखते हैं हम लोग इसका। जो भी इसका बना करके हम लोग देखे थे आंसर वो 6 आया था ना, 6 आया था। अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट कैसे बनाएंगे। तो कहता है कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो एक चीज समझिएगा, कहता है बेस का इकाई अंक यदि 0 1 5 6 हो, जो 4 है उसके जगह पर इसमें से कोई हो तो नो चेंज। ये वाला जो हो गया ना कि 0 1 5 6 वाला वो दोनों में कॉमन है, पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा तब भी लागू होगा और जब पावर फैक्टोरियल के रूप में नहीं होगा तब भी लागू होगा, वो दोनों ही कंडीशन में लागू होगा ठीक है। ये कॉमन हो गया कि 0 1 5 6 देता है तो पावर चाहे फैक्टोरियल में हो या बिना फैक्टोरियल का हो वो आंसर वही हो जाएगा, 0 तो 0 1 तो 1 5 तो 5 और 6 तो 6। लेकिन इसको छोड़ करके, ये चारों को छोड़ करके जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और ये इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो, इसको छोड़ करके ये 6 को छोड़ के कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई स्थान पर कितना होगा 6। पावर जब फैक्टोरियल के रूप में हो और बेस के इकाई अंक के स्थान पे 2 4 या 8 इन तीनों में से कोई हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। बाकी तो आप डिटेल निकालने के लिए जानते ही हैं, पिछले क्वेश्चन में देखे ही हैं। और कहता है ये चारों को छोड़ करके कोई विषम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो जैसे 5 भी है विषम संख्या, तो ये चारों को छोड़ करके ये तो नो चेंजिंग है, इसको छोड़ करके कोई विषम संख्या हो जैसे बेस के इकाई अंक के रूप में 3 7 या 9 हो तो उसका हमेशा इकाई अंक कितना होगा 1। ये सारा बतलाया जा रहा है किसके लिए, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा तब। तो जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब इकाई स्थान पर कितना है 4 और पावर क्या है फैक्टोरियल के रूप में, पावर जो है वो फैक्टोरियल के रूप में है। तो क्या कहता है देखिए 2 4 8 इकाई स्थान पर कोई सम संख्या होगा तो उसको हटा देंगे, उसका इकाई अंक कितना होगा 6। मतलब इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 6। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर फैक्टोरियल में तो हो लेकिन ये 4 से बड़ा होना चाहिए, फैक्टोरियल 5 हो या 5 से ऊपर हो, 5 के नीचे वाला में फिर आपको डिटेल निकाल करके देखना पड़ेगा तो वो तो छोटा भी होगा। 4 से बड़ा के लिए फैक्टोरियल 4 से बड़ा, तो इसका आंसर कितना हो गया 6। कुछ और उदाहरण देखिए 1 7 8 9 पावर फैक्टोरियल में है 136, पावर जो भी, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डिटेल बनाना है तो आप बनाइए, नहीं तो देखिए इकाई स्थान पर कितना है 9 और पावर क्या है फैक्टोरियल के रूप में, तो 9 है मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या के केस में इकाई अंक कितना बोलता है 1, तो डायरेक्ट कहे कि इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। जैसे और कुछ देखिए 2 4 5 6 पावर फैक्टोरियल 128, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसमें देखिए इकाई स्थान पर कितना है 6 है, तो 6 वाले का क्या होता है ये तो नो चेंज है, 0 1 5 6 वाले में तो नो चेंज होता है, तो पावर फैक्टोरियल में हो या बिना फैक्टोरियल में 6 है तो 6 होगा। मतलब आप ये डायरेक्ट बना सकते हैं जब पावर फैक्टोरियल में हो, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो कहता है बेस का इकाई अंक इसमें से कोई होगा तो नो चेंज, फैक्टोरियल हो ना हो दोनों ही कंडीशन में नो चेंज जो है वही रह जाएगा। लेकिन जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और इकाई स्थान पर कोई सम संख्या दे देता है 2 4 8, तो पावर जो भी हो उसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा आंसर, और ये बेस का इकाई अंक 3 7 9 में से कोई हो और पावर फैक्टोरियल के रूप में 4 से बड़ा कोई भी दिया हुआ हो तो उसका इकाई अंक ऑलवेज कितना होगा 1, और बाकी आप डिटेल निकालना चाहें तो वो तो जानते ही हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोलता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक है 1000 तक है, ये इनटू में नहीं प्लस में दिया आपकी,
इसमें आपको बतलाना है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होगा जब सबको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसमें पावर तो नहीं दिया है, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होगा 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल के तो मतलब बताएंगे हैं, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, सबको गुना कीजिए, 4 3 12 दूनी 24, आप 24 भी लिख सकते हैं या केवल इकाई अंक 4 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा तो गुना कीजिए 1 2 3 4 5, पांचों को 1 2 3 4 5, 4 बार किए तो 24, 5 बार करेंगे तो 24 बचे 120, 120 मतलब इकाई अंक कितना 0, तो आप 0 लिख दीजिए 120 लिखिए। अब देखिए जब फैक्टोरियल 5 का किया गया तो इकाई स्थान पे हमारा कितना आया है 120, बाकी से तो मतलब ही नहीं, जब इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को देखेंगे। 5 के बाद कितना होगा फैक्टोरियल 6, अब जब फैक्टोरियल 6 का भी निकालिएगा ना तो नंबर तो बड़ा आएगा लेकिन इकाई स्थान पर कितना आएगा वो 0, करके देखिए। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, गुना कीजिए पांचों को 20, 20 का 0, तो जब एक 0 आ गया तो बाकी चाहे आगे 0 पे जितना से भी गुना कर दे वो सारा को क्या बना देगा 0, क्योंकि इनटू में दिया हुआ है। मतलब फैक्टोरियल 5 के बाद हमको नहीं चेक करना है, 5 का तो इकाई अंक 0 और 5 के बाद आगे जितना भी होगा फैक्टोरियल 6 7 8 9 20 50 वो सबका इकाई स्थान पर कितना आएगा 0, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, तो इसके आगे छोड़ दीजिए वो सारा 0 होगा। 0 प्लस करेंगे तो प्लस में है, इनटू होता तो सारा 0 बना देता, प्लस में है तो वो आगे 0 प्लस करेंगे तो वही रहेगा। आप इतना टर्म को इनके बराबर जोड़ दीजिए, जोड़िए 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, बाकी तो ये 0 है ना 13, 13 में देखिए आपका इकाई स्थान पे कितना है 3, तो बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इकाई अंक इसमें भी निकालना है आपको, कहता है देखिए बेस में भी फैक्टोरियल है पावर में फैक्टोरियल है, पिछले क्वेश्चन में क्या था सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, उसमें केवल बेस में ही फैक्टोरियल था पावर में कोई टर्म नहीं था। इसमें क्या है फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, लगातार नंबर डॉट डॉट कहां तक है फैक्टोरियल 999 के पावर फैक्टोरियल 999। अब इसको सॉल्व करते हैं, बेस और पावर दोनों फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 यानी 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, पावर भी 2 बेस भी 2 तो 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब तो 1 2 3 गुना करेंगे तो 6, बेस भी 6 पावर भी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब तो 4 बार गुना कीजिए 24 और पावर भी फैक्टोरियल 4 मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, बेस भी 120 पावर भी 120। अब देखिए 0 आना स्टार्ट आ गया, फैक्टोरियल 5 में आपका कितना आया 120, 120 मतलब इकाई स्थान पे कितना है 0, तो 5 के बाद जितना भी है 6 7 8 9 सबका इकाई स्थान पर क्या आएगा 0, तो जब 0 आएगा तो उसका इकाई वैल्यू 0 ही होगा, 0 वाला में तो आगे 0 ही होगा। जैसे अगर फैक्टोरियल 6 भी हम लोग लिखेंगे तो 120 गुना 6 720 आएगा, लिख देते हैं समझने के लिए 720 आएगा, तो 720 के पावर 720, ठीक है 720 के पावर 720। अब देखिए 1 के पावर 1 1 होगा, 2 के पावर 2 कितना होगा 4 होगा, 6 वाले में तो बतलाया गया है कि जब बेस का इकाई अंक 6 हो तो पावर जो भी है वो 6 ही होता है, तो 6 ही होगा। 24 के पावर 24 तो इसका तो निकालना जानते हैं 24 है ना, तो 24 यानी कि कितना 4, इकाई अंक 4 पावर को 4 से भाग देंगे तो 4 से तो 4 6 24 कट जाएगा मतलब पावर 4, ये कितना हो गया 0। अब 120 में इकाई अंक कितना है 0, तो आपको तो बतलाया गया कि जब बेस का इकाई अंक 0 हो तो पावर कुछ भी हो वो 0 ही होगा, तो ये भी 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया, आगे भी जो लिखिएगा वो क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 वो तो 0 ही होगा, मतलब हमको इतना ही को चेक करना है। तो कीजिए 6 4 10 10 और 1 11 प्लस इसमें क्या होगा तो 4 को 4 बार करेंगे कितना होगा, तो आप करके देख लीजिए इकाई स्थान पर कितना आएगा 6 आएगा, 11 और 6 17, 17 यानी इकाई है कितना 7, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। देखिए कुछ चीज आप इसमें शॉर्ट बतला सकते हैं, ये लाइन बचा करके शॉर्ट बोल सकते हैं, जितना लाइन बाय लाइन लिखा गया है वो आप खुद से समझ करके भी आगे बना सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। एक और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी आपको इकाई अंक ही बदलाना है, लेकिन इसमें देखिए 2 से ज्यादा पावर है, कहता है 33 के पावर 34, 34 के पावर 35, 35 के पावर 36 डॉट डॉट वो 37 38 आगे भी वो बढ़ते जा सकता है। इसमें बतलाना है कि इकाई अंक क्या होगा। अभी तक आप जो देखे थे वो 2 होता था, अब पावर के ऊपर पावर है, तो देखिए समझते हैं इसमें कुछ रूल होता है।
अब ये 33 है ना, तो 33 यानी कि इकाई स्थान पर कितना है 3, ये तो 3 है। पावर कितना, ये 34, एक पावर 34। देखिए इसका रूल कहता है कि जब बेस के इकाई स्थान में, ये तो 3 है तो 3 लिख दिए। आगे देखिए रूल कहता है कि आप 2 से जब ज्यादा पावर वाला क्वेश्चन हो, 2 से ज्यादा पावर का क्वेश्चन दे, तो आप हमेशा तीसरे टर्म को देखेंगे। नीचे से गिनती कीजिए, तीसरा टर्म 1 2 3। 2 से ज्यादा पावर वाला क्वेश्चन दे तो तीसरा टर्म को देखना है। तीसरा टर्म कोई भी यदि विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो उसको हटा करके कितना लिखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या 1 लिखेंगे। 1 2 3, 2 से ज्यादा पावर के क्वेश्चन में तीसरा टर्म को देखेंगे। तीसरा टर्म कोई विषम संख्या होगा तो उसको हटा करके कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और तीसरा टर्म, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 1 2 3, तीसरा टर्म कोई यदि सम संख्या होगा तो उसको हटा करके सबसे छोटी सम संख्या कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इसमें बनाइए 1 2 3, तीसरा टर्म तो 35 विषम संख्या है, तो उसको हटा करके क्या लिखेंगे, 1। अब ये 3 के पावर 34, 34 तो रहेगा ही, और ये 35 के जगह पर कितना आ जाएगा, विषम संख्या है तो 1, और बाकी बाद का जो नंबर है ना वो सब हट जाएगा। रूल होता है ये। अब ये 3 के पावर 34 और 34 के पावर 1, तो देखिए यहाँ जब भी होगा तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तीसरा वाला टर्म कोई विषम संख्या है तो 1 लिखेंगे, और तीसरा वाला टर्म कोई सम संख्या है तो 2 लिखेंगे। 1 और 2 में से ही होगा, तो यहाँ तो 1 है, तो 34 को 1 बार करिएगा तो क्या होगा, 34 ही रहेगा। अब इसको क्वेश्चन तो बनाना जानते हैं आप लोग, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि पावर को भागा दीजिए कितना से, 4 से, तो 4 से भाग दीजिए, 8 चौको 32, शेषफल कितना बचेगा, 2, तब पावर हो जाएगा 2। अब 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 9, तो इसका आंसर हो गया 9। इस क्वेश्चन की बात करें तो 42 यानी इकाई स्थान पर कितना है, 2, ये 43 तो रहेगा ही। कहा गया कि जब 2 से ज्यादा पावर देता है तो तीसरा टर्म 1 2 3, तीसरा टर्म 44 यानी सम संख्या है, तो इसको हटा करके कितना लिखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब बाकी जो बात का नंबर है वो सब हटा देंगे, तो ये 2 के पावर 43 और इसके पावर 2, तो 43 का स्क्वायर कर लीजिए, तो करना पड़ेगा। और देखिए आसान है, 1 होगा या तो 2 होगा, तो 43 का स्क्वायर कितना होगा, करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 24 मतलब 1849, 1849। अब इसको भी आप बनाना जानते हैं, बेस का इकाई अंक 2 है तो पावर को भाग कितना से देंगे, 4 से। 4 से भी भाग देने के लिए लास्ट का केवल 2 अंक, वो पिछला वाला क्वेश्चन होंगे, तो 49 को 4 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, शेषफल कितना बचेगा, 1, तो इस सारा को हटा करके 1 लिख देंगे। अब 2 को 1 बार करेंगे तो कितना होगा, 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया और इसका आंसर 9 हो गया। देखिए बहुत सिंपल है, एक लाइन बस केवल समझना है। 2 पॉइंट है कि जब 2 से ज्यादा पावर वाला क्वेश्चन देता है तो हमेशा हम लोग किसको देखेंगे, तीसरे टर्म को देखेंगे। तीसरा टर्म 1 2 3, तीसरा टर्म यदि कोई विषम संख्या है तो उसको हटा करके सबसे छोटी विषम संख्या के रूप में वहां पे 1 लिखेंगे और ऊपर वाला सब कैंसिल हो जाएगा, जैसे 1 लिख दिए थे। कहता 1 2 3, तीसरा टर्म को यदि सम संख्या हो तो उसको हटा करके सबसे छोटी सम संख्या के रूप में 2 लिखेंगे और बाकी का नंबर ही कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जैसे बनाते हैं पहले वैसे इसको सॉल्व कर दिया गया। तो देखिए इकाई अंक निकालने के लिए और भी बहुत तरह का क्वेश्चन है, लेकिन जो बेसिक जो है ना, इतना आपका जो कॉमन क्वेश्चन है इतना में आपको पकड़ा जाएगा आपको। और भी अगर आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।